today we'll discuss problem on dictionary. परमुटेशन में अक्सर डिक्शनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डिक्शनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम में ही होता है। तो किस तरह से डिक्शनरी के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को करना चाहिए और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई एक वर्ड लूं, मदर। हो सकता है आपसे पूछा जाए, नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं कि रैंक ऑफ मदर बताइए, या हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि 147 पोजीशन का वर्ड बताइए, क्या बनेगा। या हो सकता है आपसे पूछा जाए 256 पोजीशन का वर्ड बताइए। इस तरह के रैंक या पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिक्शनरी में आते हैं। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपोज हमको बात की जा रही है कि मदर की, तो हम पहले देखें कि मदर में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। तो आपने देखा देयर आर 6 लेटर्स। अब इन 6 लेटर से अगर हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड बनाएंगे तो फैक्टोरियल 6 बनेगा, यानी 720। यानी 720 डिफरेंट पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं। अब आपसे इनमें से कोई भी पोजीशन का वर्ड पूछा जा सकता है या रैंक ऑफ कोई भी लेटर वर्ड देके आपसे पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इन लेटर्स को आप अल्फाबेटिकली अरेंज करिए। अल्फाबेटिकली अरेंज करिए मतलब आप इसमें देखिए कि सबसे पहले M, O, T, H, E और R में क्या आता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप बोलेंगे E के बाद आप बोलेंगे H के बाद आप बोलेंगे M के बाद आप बोलेंगे O के बाद आप बोलेंगे R और R के बाद आप बोलेंगे T। यानी ऑर्डर ये होना चाहिए। अब हम बात करें कि मान लीजिए मुझे रैंक ऑफ मदर की जरूरत है, इसका मतलब M से स्टार्ट होने वाला लेटर हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम समझें कि E से कितने वर्ड बनेंगे। तो देखिए, E को हमने फिक्स किया, पहला केस, तो 1 2 3 4 5। तो E को छोड़ दीजिए, तो 5 लेटर्स के लिए आपके पास 5 पोजीशन के लिए 5 लेटर है, 5 4 3 2 1 यानी 120। इसी तरह से E के बाद अगला पोजीशन होगा H का। H से भी सिमिलरली 120 वर्ड बनेंगे। H के बाद करी जाए बात M की, जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम M की बात करेंगे तो M से 120 बनेंगे, पर आपको इसी पार्ट में आपका आंसर मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। तो इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो ये हो गया 240 प्लस समथिंग। यानी अगर आपके पास बाई चांस 240 से बड़ा एक ही ऑप्शन है तो आप वो भी मार्क कर सकते हैं, पर कंप्लीट कैसे करना है वो अभी हम आते हैं। तो सबसे पहले ये आप बॉक्स बना लीजिए कि यहां पर आपका फिक्स हो गया। अब हम बात करेंगे कि M के बाद क्या आएगा। हमेशा याद रखिएगा, डिक्शनरी प्रॉब्लम बिल्कुल अल्फाबेटिकल ही चलेगी। अब M के बाद, M को आप फिक्स कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो M के बाद सबसे पहले आएगा E। अब आपको क्योंकि M O की जरूरत है तो E से रिलेटेड बनने वाले वर्ड हमारे काम के नहीं है। तो E से रिलेटेड बनने वाले वर्ड मतलब काम के नहीं है, यानी E और M को छोड़ दें तो 4 पोजीशन है, 4 3 2 1 मीन्स कितना हो गया, 12 2 24, राइट। ये आपके काम का नहीं। M E के बाद आएगा H से भी सिमिलरली 24 वर्ड बनेंगे। ये भी आपके लिए काम का नहीं है। अब हम आते हैं M के बाद O पर, बस यही हमारे लिए काम का है। पर अगेन M O के बाद नेक्स्ट पोजीशन भी वही रहेगी जैसे हम कर रहे थे। तो M O के बाद सबसे पहले आएगा E, तो 3 2 1 ये काम का नहीं है। M O E के बाद आएगा H, ये भी आपके काम का नहीं है। M O के बाद यहां लिखते हैं M, फिर O, H हमने ले लिया, E ले लिया। अब M O तो हो ही चुका है, अब आएगा क्या, तो अब आएगा हमारे पास R।
देन अगेन ये वर्ड भी काम का नहीं है, 3 2 1 देन 6। मैं अभी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आपके एक बार कंसेप्ट बन जाएंगे तो आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। आर के बाद आएगा टी, यहां पर आपके काम का है। अब आपको 3 लेटर मिल गए एम ओ टी, पर अगेन टी के बाद सबसे पहले अगर बात की जाए तो टी के बाद देखिए एम ओ टी कट करा, अब आएगा ई, तो 2 1 ये भी काम का नहीं है। फिर टी के बाद आएगा एम ओ टी, टी के बाद आएगा एच, क्योंकि हमने ई ले लिया था, एच। अब ये हमारे काम का है एम ओ टी एच। अच्छा, टी एच के बाद अगर हम बात करें तो फिर आएगा ई और फिर आएगा आर, यानी यही हमारे काम का था। अब हम नेट रिजल्ट की बात करें तो 240 यहां तक हो गया था, 240 प्लस 24 प्लस 24 48, सिमिलर फिर 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20 एंड लास्ट इज 1। अब इस नेट रिजल्ट को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4820 एंड 2 प्लस 1 इज 3, तो आंसर होगा 309, यानी रैंक ऑफ मदर इज 309। तो जब भी कभी रैंक या डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम आए तो आप उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलिएगा, तो ही आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें आपसे अभी जैसे एक वर्ड देके उस वर्ड की रैंक पूछिए, कभी कभी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 512 पोजीशन पे कौन सा वर्ड बनेगा या 256 पोजीशन पे कौन सा वर्ड बनेगा। जब इस तरह की प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम समझें। तो देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछा जाए कि 256 पोजीशन पर कौन सा वर्ड बनेगा, तो सुनिए, आपने अरेंज तो अभी किया ही था। तो जब आपसे पूछा जाए कि 256 पोजीशन पर कौन सा वर्ड बनेगा, तो सबसे पहले आपने अगेन वही सेम अरेंज करना है। तो अरेंज अपन ने अभी किया था, पहले आया ई, फिर आया एच, ई एच, फिर आया एम, फिर आया ओ, फिर आया आर और फिर आया टी। तो सबसे पहले हम बात करें कि ई से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे। तो ई से स्टार्ट होने वाले टोटल 5 4 3 2 1 मींस 120, आपको 250 तक जाना है। ई के बाद फिर हम बात करें एच, तो एच से भी जो स्टार्ट होंगे वो 120 होंगे, यानी 240। अब नेक्स्ट जब हम आएंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो 256 की जब हम बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि 256 की बात कर रहे हैं। अब एच के बाद सब आएगा, फिर नेक्स्ट ई एच, एच के बाद आएगा एम, अब एम के बाद जब हमने एम ले लिया तो एम के बाद सबसे पहला लेटर होगा ई, और ई से रिलेटेड बनने वाले वर्ड होंगे 4 3 2 1 यानी 24, और 240 प्लस 24 में करूं तो 264, यानी हमारा आंसर इसी में कहीं पर है, इसी पार्ट में। तो आपको बस आंसर्स को कैच करना है कि कहां पर आपको आंसर मिल सकता है। तो एम और ई कट कर दीजिए आप। अब एम और ई के बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले एम और ई के बाद आएगा एच। अब हम जब बात करेंगे एच से रिलेटेड वाले तो वो होगा 3 2 1 यानी 6, आप ऐड करते चलिएगा, 240 प्लस 6 246, मतलब इसमें नहीं है। फिर आएगा एम ई, एच के बाद होगा फिर ओ, देन अगेन 3 2 1 6 252, यहां पर भी नहीं है आंसर। फिर हमको 250 तक जाना है, तो एम ई, ओ के बाद आएगा आर, एम ई आर। अब हम अगर देखें तो 3 2 1 6 यानी यहां पर आंसर है 258। हमको 256 तक जाना है, तो हम बहुत इजीली इसको बना के भी कर सकते हैं कि एम ई आर, एम ई और आर, इन तीन को कट करिए
तो सबसे पहले आएगा HOT, दिस इज 253, HOT के बाद आएगा HTO 254, H से खत्म, अब आएगा O, तो MERO HT 255, MERO TH, दिस इज 256, यानी 256 पोजीशन पर जो वर्ड होगा वो होगा MEROTH। इस तरह से प्रॉब्लम ऑन डिक्शनरी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते समय सबसे पहले अल्फाबेट को लिखो एंड देन उसके बाद उनके ऑर्डर्स को लिखिए और फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस लेवल तक आपको जाना है, जब आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं।